बल्दिया टाउन से भी दो जो सगे भाई हैं कामरान और अदनान, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर काम करते थे। इंसानी आज़ा भी मिले हैं, वो नाकाबिले शनाख्त हैं। अरबों का माल जलकर खाकसर हो गया। बहुत ज्यादा रश था और फिर अचानक आग लगी तीसरे फ्लोर और फिर छत तक आग पहुंचना शुरू हो गई थी। 23 अफराद जो है इस वाक़े के अंदर जांबक हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बल्दिया अपडेट्स और मैं हूं अब्दुल अजीज बलोच। 4 रोज कबल गुल प्लाजा पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में तकरीबन 28 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। अरबों का माल जलकर खाकसर हो गया। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रिपोर्टर अफजल खान, जो कि पहले दिन से इस आतिशज़दगी को कवर कर रहे हैं। अफजल भाई, ये बताइएगा कि आप डे फर्स्ट से इस आतिशज़दगी को कवर कर रहे हैं, तो क्या हालात और वाक़यात आपके सामने से गुजरे? देखें, हफ्ते की शाम यानी कि रात तकरीबन 10:30 बजे के करीब गुल प्लाजा के अंदर ये आग लगी थी। और हफ्ते वाले दिन बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि वीकेंड होता है, लोग शादी की शॉपिंग के लिए आते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी रमज़ान शुरू होने से पहले ईद की भी शॉपिंग करनी होती है, तो बहुत ज़्यादा रश था। और फिर अचानक आग लगी। शुरू में जो ग्राउंड फ्लोर पे एक बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स की शॉप थी, उसके अंदर आग लगी और फिर फायर ब्रिगेड को तलब किया गया। फिर फायर ब्रिगेड आई और उन्होंने आग बुझाने का सिलसिला शुरू किया, लेकिन फिर उनके पास पानी ख़त्म हो गया। और फिर वो पानी लेने के लिए जब चले गए तो इस दौरान आग की शिद्दत में इजाफा हुआ और पहले जो कि एक दुकान में लगी थी, फिर उसी आग ने कॉरिडोर के अंदर मुतादिद दुकानों को अपनी लपेट में लिया। और फिर वो आग बढ़ते बढ़ते ग्राउंड फ्लोर से मेज़नाइन फ्लोर, फिर उसके बाद दूसरे दिन सुबह जब हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आए तो उस वक्त तक जो है वो तीसरे फ्लोर और फिर छत तक आग पहुंचना शुरू हो गई थी। तो मुसलसल जो है फिर आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स काम कर रहे थे और लगभग 2 दिन लगे, यानी कि गुज़िश्ता शाम जो है वो आग पर इन्होंने काबू पाया है। तो आज सुबह से इन्होंने अब जो है वो बाकायदा तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता दोपहर को जो है वो कुछ हिस्सों के अंदर एहलकार जो है वो दाखिल होना शुरू हो गए थे और वो अब बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा अफजल भाई, देखिए आग इतनी शदीद थी कि अभी भी कूलिंग का अमल मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ, तो ऑफिशियल्स क्या फिगर है कैजुअल्टीज की, जो कितने अफराद इसमें शहीद हुए हैं और अब तक जो लापता अफराद उनकी क्या तादाद है? देखिए, इस हवाले से जो है ना काफ़ी मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं ऑफिशियल्स के, तो इसलिए मैं एक पुलिस ऑफिशियल को कोट करते हुए बात करूंगा कि DIG साउथ असद रजा से जो मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि 23 अफराद जो है इस वाक़े के अंदर जांबक हो गए हैं। और फिर उसके बाद जो इस वक्त जो डेटा आ रहा है वो उसमें 26 हलाकतें बताई जा रही हैं, लेकिन वजह यह है कि 20 तो ऐसी लाशें हैं कि जो बाकायदा लाशें मिली हैं और उनकी शनाख्त भी हो गई है, जबकि दिगर जो इंसानी आज़ा भी मिले हैं वो नाकाबिले शनाख्त हैं। कुछ ये भी बताया जा रहा है कि इब्तिदा में समझा जा रहा था कि 3 लाशें हैं, लेकिन वो बाद में जब उनको पोस्टमार्टम के लिए या कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया तो पुलिस सर्जन ने बताया कि वो जो आज़ा थे वो एक ही बंदे के थे, तो इस वजह से शायद जो है वो तादाद में रद्द-बदल हो। लेकिन इस वक्त की मालूमात के मुताबिक जो है 20 से 25 अफराद की हलाकत जो है वो कन्फर्म हो रही है। मुख्तलिफ ज़राए से जो हमारी बात हो रही है उसमें कुछ अफराद ऐसे हैं जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि सोख्ता लाशें हैं, नाकाबिले शनाख्त लाशें हैं। तो उसके लिए भी एक बाकायदा जो है वो सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने के अंदर एक डेस्क कायम की गई है, जहां पर DNA मैच करने का सिलसिला होगा। और उस सिलसिले में जो लापता अफराद हैं उनके ख़ानदानों से भी अपील की गई है कि वो वहां पर आकर अपना इंदराज करवाएं, अपने खून के नमूने और DNA के जो नमूने हैं वो वहां पर दे दें, ताकि जो डेड बॉडीज़ हैं उनके साथ उसे मैच करके फिर उनकी शनाख्त हासिल की जाए और फिर ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाशें वर्षा के हवाले की जा सके। अच्छा, बल्दिया टाउन से भी दो जो सगे भाई हैं कामरान और अदनान, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर काम करते थे, तो उस हवाले से अगर आपके पास भी कोई अपडेट मौजूद हो, क्योंकि उनकी फैमिलीज ने वो DNA सैंपल टेस्ट के लिए भिजवा दिए हैं, कोई अगर आप अपडेट मौजूद हो आपके पास तो हमें लाजमी दीजिएगा, ताकि हम बल्दिया टाउन की आवाम को बता सके कि उनके जो प्यारे हैं उनके बारे में भी कुछ मालूमात हासिल हुई हैं। आप देख रहे थे बल्दिया अपडेट्स, सीनियर रिपोर्टर अफजल खान ने हमें तमाम सूरत हाल से आगाह किया। इस हवाले से कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको आगाह करते रहेंगे।